लेकिन उस औरत ने उसका कुछ भी नहीं जवाब दिया। उसके बाद उसने दूसरी काली गुड़िया उठाई और बोली, विशाल। और उस गुड़िया पर भी कटे हुए खूनी नींबू की बूंदें डाली। यह देख विशाल भी घबरा गया। चिल करो दोस्तों, कुछ नहीं होगा, काला जादू वादू कुछ नहीं होता। आदर्श हंसते हुए बोला। उसके बाद उस औरत ने 2 गुड़िया उठाई और टोनी और आदर्श का नाम लेकर उस पर नींबू की बूंदें डाली। क्या तुम काला जादू देखोगे? हाँ, सभी ने हाँ कहा। और उस औरत ने बाईं हाथ में एक गुड़िया उठाई और बोली, ये आकाश है। और फिर उसने उस गुड़िया के माथे पर टेबल पर रखी काली राख से तिलक किया और इधर आकाश के माथे पर तिलक आ गया। यह देख चारों चौंक गए। आकाश, तेरे माथे पर तिलक लग चुका है। वो औरत इस पर भी नहीं रुकी। उसने सभी गुड़िया के माथे पर वो तिलक लगाया। आकाश, आदर्श, विशाल और टोनी ने भी वो तिलक अपने माथे से मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो तिलक माथे से छूट नहीं रहा था। वो चारों डर गए थे। ये तुमने कैसे किया? ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। वो औरत मुस्कुराते हुए बोली और चारों गुड़िया उठाकर वो कुर्सी से उठ गई। उसने कुर्सी कैमरे के आगे से हटाई और खुद भी स्क्रीन से बाहर हो गई। उसके हटते ही उसके पीछे का खौफनाक नजारा दिखाई दिया। उसके पीछे एक कुर्सी पर एक 12-13 साल की उम्र की लड़की की लाश पड़ी हुई थी। वह लाश सड़ चुकी थी और उसके ऊपर का मांस गल चुका था। उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थी। उस बचे खुचे सड़े शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। उस कुर्सी के चारों ओर खून का गोला घेरा बन गया था और उस पर दिए जल रहे थे। वो औरत चारों गुड़ियों को लेकर उस कुर्सी के सामने लाश की तरह पीट करते हुए जमीन पर बैठ गई। उसने गुड़िया जमीन पर रख दी। आदर्श, ये एक तांत्रिक है, तू जल्दी से कंप्यूटर बंद कर। आदर्श ने माउस को हाथ लगाया ही था कि तभी वो औरत बोल पड़ी। आदर्श, खबरदार, तुम्हारी गुड़िया मेरे पास है। अगर तूने कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की तो इधर मैं तुम्हारी गुड़िया की गर्दन चाकू से काट दूंगी और उधर तेरा सच में गला कट जाएगा। उस औरत ने आदर्श के गुड़िया की गर्दन पर चाकू रखते हुए कहा। यह सुनकर आदर्श ने तुरंत अपना हाथ माउस से हटा दिया। वो डर गया था, लेकिन आकाश ने उस माउस को हाथ लगाया और वो बस टैब को क्लोज करने ही वाला था कि तभी उस औरत ने आकाश की गुड़िया उठाकर उस गुड़िया का हाथ चाकू से काट दिया और इधर आकाश का कलाई से आगे की हाथ कटकर जमीन पर गिर गया। आकाश जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। उसके कटे हाथ से खून निकल रहा था। यह देख सभी घबरा गए। आदर्श, तू अभी के अभी कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर दे। लेकिन वो औरत फिर से चिल्लाई। अगर तुमने ये जुर्रत की तो इधर मैं सभी गुड़ियों के गले काट दूंगी और उधर तुम सभी लोग मर जाओगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं आप सभी के साथ कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि तुम लोगों ने अपने आप को मुझे अर्पित कर दिया है। अब आप मेरे बकरे हो। तुम ये सब क्यों कर रही हो? प्लीज हमें छोड़ दो। छोड़ दूंगी, लेकिन तुम सबको मैं जैसा बोलूंगी वैसा करना पड़ेगा। हाँ, करेंगे। तुम बताओ हमें क्या करना होगा। आकाश, तुम्हें अपनी जीभ खुद के ही दांतों से काटकर मुझे सौंपनी होगी, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। उस औरत ने कहा। यह सुनकर चारों खौफ में आ गए। खुद के दांतों से खुद की जीभ काटना कोई आसान काम नहीं था। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तुम मर जाओ। उस औरत ने गुस्से से कहा और आकाश की गुड़िया की उसने चाकू से गर्दन काट डाली और इधर आकाश का सर उसके धड़ से कटकर फर्श पर गिर गया। वह खौफनाक नजारा देखकर विशाल, टोनी और आदर्श की चीख निकल गई और वो लोग कुर्सी से उठ गए। भागो, विशाल ने कहा और वो वहां से भागने ही वाला था कि तभी उस औरत ने विशाल की गुड़िया उठाई और उसका पैर मरोड़ दिया और विशाल चीखते हुए फर्श पर गिर गया। आदर्श और टोनी दोनों विशाल की तरफ देख रहे थे। चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाओ, उस औरत ने कहा। वैसे आदर्श और टोनी घबराते हुए कुर्सी पर बैठ गए। विशाल फर्श पर दर्द के मारे कराहते हुए पड़ा हुआ था। उसका पैर तखने से उल्टा हो गया था। वह नजारा काफी खौफनाक था,
लेकिन सर कटे आकाश के धड़ से कम खौफनाक। विशाल, तुम्हें अपना पैर टखने के ऊपर से काटना होगा। उस औरत ने कहा। यह सुन विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। क्या? नहीं नहीं, वो कराहते हुए बोला। शायद तुमने अभी अभी देखा है कि नहीं का नतीजा मौत है। वो औरत खौफनाक आवाज में बोली। विशाल, टोनी और आदर्श के साथ आगे क्या होगा? कौन है वो औरत? और वो मरी हुई बच्ची कौन है? और वो औरत क्या कर रही है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी का अगला पार्ट देखना मत भूलना।